महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और हमारी महादेव जी से यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था कि किस प्रकार जलंधर और देवताओं के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है और देवता जो है उस युद्ध में पूर्ण रूप से हार जाते हैं। तो आगे का वाक्य इस प्रकार है कि जैसे ही देवताओं को इस बात का बोध होता है कि इस युद्ध में उनकी पराजय निश्चित है, उनकी हार निश्चित है, तो वे भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया उनकी मदद करें और इस दैत्यराज जलंधर से उसका वध करके उन्हें मुक्ति दिलाएं। तो जैसे ही भगवान विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर के युद्ध भूमि में प्रकट होते हैं, तो गरुड़ जो है अपने पंखों को इतने जोर से फड़फड़ाते हैं कि सभी दानव जो हैं उनकी तेज फड़फड़ाहट की वजह से उनके जो कान है मतलब बहरे हो जाते हैं और इतनी तेज हवा वहां पर चलती है कि सभी दानव जो है उड़ करके बड़ी दूर जाकर के गिरते हैं। जैसे ही जलंधर को इस बात का बोध होता है कि गरुड़ जो है उसकी सेना को भयंकर रूप से क्षति पहुंचा रहा है, तो गरुड़ के सामने जलंधर वहां पर प्रकट होते हैं और आपस में युद्ध करना शुरू कर देते हैं। गरुड़ जो है वो साक्षात भगवान विष्णु जी के वाहन है, उनका ही स्वरूप है। तो वे उन्हें अपने पंजों में जकड़ लेते हैं जोर से और बड़ी जोर से मतलब धरती पर पटकते हैं। तो कुछ समय के लिए जलंधर को जो है उनको होश नहीं रहता, वो बेहोशी हालत में चले जाते हैं। जैसे ही जलंधर को अपने आप को संभालते हैं और होश में आते हैं, तो तब भगवान विष्णु जी और जलंधर के बीच में युद्ध होना शुरू होता है। भगवान विष्णु जी अपने हर तरह के वार और अस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं जलंधर को क्षति पहुंचाने के लिए। जलंधर जो है कुछ समय के लिए उनके हर एक वार से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो है दोबारा से वो खड़े हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु जी को इस बात का बोध हो जाता है कि जलंधर का वध करना अनिश्चित है, उनसे मतलब नहीं हो पाएगा ये चीज, क्योंकि भगवान विष्णु जी को इस बात का बोध था कि एक तो जलंधर जो है वो साक्षात महादेव जी का ही एक शक्ति का स्वरूप है, दूसरा उनकी धर्मपत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे वचन मांगा है कि वे उनका वध नहीं करेंगे, और तीसरा जलंधर की जो पत्नी है वो बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है और उसके व्रत की वजह से, उसे पतिव्रता धर्म की वजह से जलंधर का वध होना निश्चित है। तो अंत में भगवान विष्णु जी अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और जलंधर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पराक्रम और बल को देख करके अति प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो जलंधर जो है अपने चालाकी चलाता है वहां पर और भगवान विष्णु जी को वरदान में उन्हें ही मांग लेता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो कहता है कि आप देवी लक्ष्मी को साथ में लेकर के और बाकी सभी देवताओं के साथ उनके राज्य में आकर के वहां पर वास करें। तो भगवान विष्णु जी जो है मतलब अपने वचन से बंधे होने के कारण वो देवी लक्ष्मी के साथ बाकी सभी देवताओं के साथ दैत्यराज जलंधर के राज्य में पहुंचते हैं। जलंधर जो है उनका पूरा पूजा पाठ, उनका सत्कार करता है, उनके लिए एक अलग महल का निर्माण किया जाता है और वहीं पर उनको जो है हमेशा हमेशा के लिए जलंधर जो है बसा देता है, उनको बंदी बना लेता है एक तरह से अगर हम कहें तो। इस प्रकार से जो है पूरा वाक्य मतलब चलता रहता है और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के वहां पर आने की वजह से दैत्यराज जलंधर का जो राज्य है उसमें समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं। उसका राज्य जो है हर तरफ मतलब खुशियां, धन, संपत्ति, हर तरह जो है मतलब पाप जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। दैत्यों के राज्य में मतलब बुराई नहीं होती। तो ये सब चल रहा होता है, तभी देवराज इंद्र को जैसे इस बात का बोध होता है कि उनके स्वामी भगवान विष्णु जी को छल से जलंधर ने जो है अपने राज्य में निवास करवा लिया है, उनको वहां पे बंदी बना लिया है, तो आगे इस संसार का संचालन कौन करेगा, क्योंकि भगवान विष्णु जी तो इस संसार के संचालक हैं और उनके बिना इस संसार की मतलब वृद्धि नहीं हो सकती, संचालन नहीं हो सकता। तो वे मतलब
समस्या में पड़ जाते हैं। इस बात का उन्हें जैसे ही एहसास होता है तभी वहाँ पर नारद मुनि जी प्रकट होते हैं और वो इंद्रदेव जी से कहते हैं कि मतलब आप शायद कोई असमंजस में, समस्या में फंसे हुए हैं, कृपया मुझे बताएं, मैं आपको कोई ना कोई सुझाव जरूर दूंगा। तो देवराज इंद्र जी इस पूरे वाक्य को बताते हैं कि जलंधर ने किस प्रकार छल से भगवान विष्णु जी को, देवी लक्ष्मी जी को वहां पर बंदी बना लिया है, पाताल लोक में अपने राज्य में बांध लिया है। और ये युद्ध भी हम देवता लोग जो है हार चुके हैं। इस संसार का आगे संचालन कौन करेगा, कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी नारद मुनि जी अपनी बुद्धि लगाते हैं और वो देवराज इंद्र जी को आश्वासन देते हैं कि वे इस समस्या का समाधान जो है जल्दी ही निकालेंगे। और ये कहकर के वो पाताल नगरी की तरफ चल पड़ते हैं, या जलंधर जिस नगरी में रहता है वहां की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं पर देखते हैं कि जलंधर जो है अपने राज्यसभा में बैठ करके अपने राज्य को संबोधित कर रहा होता है, उनके हर रोज के कार्य को देख रहा होता है। जैसे उन्हें इस बात का बोध होता है कि नारद मुनि जी उसके राज्य में आए हैं तो वो उन्हें बुला करके अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और अंत में मतलब उनको हर तरीके की समृद्धि, संपत्ति, अच्छा खान पान, सब चीजें वहाँ जो है नारद मुनि जी को प्रस्तुत की जाती है। तो ये सब देख करके नारद मुनि जी अति प्रसन्न होते हैं। फिर वो दोनों जो है उनके राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। जलंधर जी दिखाते हैं कि आप देखिए मेरे पास इस वक्त ब्रह्मदेव जी का वाहन है, साक्षात जो है इंद्रदेव का ऐरावत हाथी, उनका वाहन भी मेरे राज्य में मेरे पास है। कुबेर का खजाना इस वक्त मेरे हाथ में है, मेरे राज्य में है। साक्षात भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी मेरे राज्य में निवास करते हैं। तो आप बताइए कि मतलब इस राज्य में या मेरी इस परलोक में, पाताल नगरी में किस प्रकार को आपको मतलब कैसा बोध हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है ये सब देख करके। तो नारद जी कहते हैं कि मतलब आपकी इस संपूर्ण राज्य नगरी को देख करके इस वक्त इस संसार में सबसे संपूर्ण और बलवान जो इंसान मैं देख रहा हूँ, आपको ही देख रहा हूँ और आपको देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास सभी रत्न है इस संसार के, सभी देवता आपको पूजते हैं, भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी आपके यहाँ पर ठहरे हुए हैं, आपके राज्य में सभी सुख समृद्धि जो है मतलब फली फूली रही है, सब लोग जो हैं बड़े ही अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपके राज्य में कुछ कमी लग रही है। मतलब नारद जी जो हैं जलंधर के दिमाग में एक संकोच बिठाना चाह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ से कोसों दूर एक कैलाश नगरी है जहाँ पर त्रिलोकनाथ योगी महादेव जी निवास करते हैं। जितना तुम्हारा राज्य है इतना बड़ा तो उनका बागवान है, इतना बड़ा तो मतलब वन है वहां पर, जिसमें करोड़ों कामधेनु गाय वहां पर निवास करती हैं और बड़े बड़े तरीके के जो मतलब ऋषि मुनि जो लोग हैं, साधु लोग जो हैं वहां पर निवास करते हैं। और इससे भी ज्यादा समृद्ध वो नगरी है, कैलाश नगरी जो है। उसके भगवान जो हैं, उसके जो राजा जो हैं वो साक्षात भगवान महादेव जी हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है देवी पार्वती जी, इस संसार की सबसे सर्वगुण संपन्न और समृद्ध स्त्री है। एक पुरुष का दिव्य स्त्री के बिना होना मतलब उसका पूरा जीवन जो है अधूरा ही माना जाता है। वो इस संसार में निवास ही नहीं करता अगर उसकी स्त्री जो है एक दिव्य स्त्री ना हो, उसकी धर्म पत्नी अगर एक दिव्य स्त्री ना हो तो इस संसार में उस पुरुष का कोई बोध नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं नारद मुनि जी उसके दिमाग में डाल देते हैं और जलंधर को इस बात का फिर संकोच होता है कि मतलब कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे बताइए कि संसार में कौन सी ऐसी स्त्री है जो मेरी धर्मपत्नी बनने के लायक है या जिसको पा करके मैं इस पूरे संसार का स्वामी बन सकूं। तो इशारों इशारों में मतलब नारद जी कह देते हैं कि अगर तुम देवी पार्वती जी को पालोगे तो इस संसार के तुम स्वामी बन जाओगे, आने वाली पुश्तें भी तुम्हें जो है भगवान की तरह पूजेंगी।
ही बातों में और इशारों ही इशारों में नारद मुनि जी इस बात को जलंधर के दिमाग में डाल देते हैं कि अगर वे देवी पार्वती जी को प्राप्त कर लेंगे तो इस संसार के स्वामी बन जाएंगे। और जलंधर को भी इस बात का बोध हो जाता है कि अगर इस संसार पे राज करना है, इस संसार का स्वामी बनना है, तो देवी पार्वती को उनको किसी भी हालत में पाना ही होगा। तो आज का ये वाक्य हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वाक्य में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जलंधर जो है देवी पार्वती को पाने की कोशिश करता है और किस प्रकार महादेव जी इस संपूर्ण युद्ध में शामिल होते हैं। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस व्लॉग में, और हमारे वीडियोस को कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी सुझाव है तो भी आप लिख करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।